अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू मी चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो उम्रा वीज़ा के से रिलेटेड मेरे पास बहुत सी क्वेरीज आ रही हैं। आप लोग डिफरेंट लोगों से भी पूछ रहे होगे, लेकिन आपको ये पता चल रहा होगा कि उम्रा वीज़ा अवेलेबल नहीं है। बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका मकसद आके 80-85 डेज़ रहना है, जो कि अपनी फैमिली को बुला के रखना चाहते हैं उम्रा वीज़ा पे, एंड वो सिर्फ उम्रा करने नहीं आते हैं। बेसिकली उनका मकसद होता है फैमिली को रखना। साथ ही साथ वो सारे लोग जो उम्रा वीज़ा पे 2 वीक्स के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, क्यों वीज़ा डिले हो रहा है, नॉर्मल उम्रा वीज़ा कब से मिलेगा, एंड साथ ही साथ द हार्ट ऑफ दिस सीज़न उम्रा वीज़ा में जो सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से, वो है BRN की वजह से। वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतना क्लियर कट और इतना व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सिस्टम कोई नहीं आपको बताएगा। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज़ ये है कि उम्रा वीज़ा में कौन कौन सी कंट्री के लिए अवेलेबल है और मैं किस किस कंट्री के लोगों को दे रही हूँ। ठीक है, उम्रा वीज़ा बेसिकली द पर्सन हु इज़ होल्डिंग पासपोर्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब का उम्रा वीज़ा अवेलेबल है। आप मुझसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्यों उम्रा वीज़ा डिले हो रहा है, क्या प्रोसेसिंग टाइम होगा और प्राइसेस में क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं फर्दर डिस्कस करती हूँ। उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं वो लोग हैं जिनको अपनी फैमिली को बुलाना है। ये वो सारे लोग हैं जो बुला करके अपनी फैमिली को 80-85 डेज़ रखना चाहते हैं, कुछ 30 डेज़, कुछ 45 डेज़। सो दे आर कॉल्ड बेसिकली कि ये लॉन्ग स्टे वाले लोग हैं। साथ ही साथ ये वो लोग हैं जो होस्ट के थ्रू आते हैं, दैट मीन्स इकामा, नेशनल एड्रेस लेके हम जिस तरह से वीज़ा दे देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों बुलाना चाहते हैं, क्योंकि विजिट वीज़ा करेंटली 30 डेज़ का इशू हो रहा है, स्टैंप हो रहा है 30 डेज़ का, उससे ज़्यादा स्टैंप नहीं हो रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि हम उम्रा वीज़ा ले लेंगे 3 मंथ्स का और पहले की तरह 85 डेज़ ला के रखेंगे, वो हमें सस्ता भी पड़ेगा, फर्दर एक्सटेंशन, हर महीने एक्सटेंशन का भी झंझट नहीं होगा, ताशीर भी नहीं जाएंगे, डिजिटल वीज़ा है, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। बट नाउ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी है उम्रा वीज़ा पे। ठीक है, देखिए एक चीज़ समझ ले, लास्ट ईयर से ही उम्रा वीज़ा विदाउट होटल रिजर्वेशन अप्रूव नहीं होता था। उम्रा वीज़ा का मतलब क्या था? उम्रा वीज़ा का मतलब आप आइए, उम्रा करिए और वापस जाइए। गवर्नमेंट को रश को कंट्रोल करना था। ठीक है, इस ईयर या फिर लास्ट ईयर जो भी है, कोटा सिस्टम इम्प्लीमेंट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि अब सपोज़ किसी के पास 500 उम्रा वीज़ा पाकिस्तानियों की कैपेसिटी है। ठीक है, पाकिस्तानी होल्डर्स को आप 500 वीज़ा दे सकते हैं। अब आपने वीज़ा दे दिया, पहले तो आपको जितना मनता देते थे, अब जब तक वो बंदा वापस नहीं आएगा आप नेक्स्ट उम्रा वीज़ा नहीं इशू कर सकते हो। तो अगर ऑपरेटर 85 डेज़ वाले को दे देगा तो 85 डेज़ तो उसकी ID एक बंदे की वजह से स्टक रहेगी, एक प्लेस स्टक रहेगा, इसलिए लोग लॉन्ग स्टे से बच रहे हैं। उसके अलावा दूसरा रीज़न जो है वीज़ा इशू नहीं हो रहा है या फिर ईज़िली नहीं मिल रहा है, वो ये है कि हमें BRN लेना पड़ रहा है एंड अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं। देखिए, होटल अप्रूवल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने booking.com से किया या किसी से भी किया, आप वो PDF दे दो या फिर आपने कहीं से भी बुकिंग की है, आप PDF दे दो और आपका होटल हो गया। नहीं, हम नुसुक से एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जो होटल के पास जाती है कि भाई फ़लाना आदमी आपके पास इतना डेट से इतने डेट तक, फ़लाना आदमी इतने डेट से इतने डेट तक नंबर ऑफ बेड्स इतना है, आपके पास अवेलेबल है, इसकी बुकिंग है, होटल कंफर्म करता है। और सबसे मज़े की बात इसमें क्या है, गेम चेंजर, कि ये रिक्वेस्ट सिर्फ 24 आवर के लिए वैलिड होती है। अगर होटल रिप्लाई नहीं करता है तो ये रिक्वेस्ट जो है वो एक्सपायर हो जाती है। अब सवाल ये है कि जस्ट इमेजिन कितने सारे लोग हैं, कितनी सारी एजेंसीज है, कितने सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, कि फलाने डेट पे वोको से ही सपोज इतने सारे, तो वोको जो है इज़ गेटिंग फेल टू रिप्लाई सो मच पीपल। ठीक है, उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होती थी जो 85 डेज़ के लिए आते थे कि BRN जो है वो किसी से परचेस किया जाता था, जब वीज़ा अप्रूव हो जाता था तो वो कैंसिल कर दी जाती थी। करेंटली वो BRN नहीं मिल रहा है, दैट यू कैन से कि फेक होटल रिजर्वेशंस जो है वो नहीं हो रहे हैं। वी हैव टू डू एक्चुअल होटल रिजर्वेशन की शॉर्टेज है, होटल रिप्लाई करने में डिले कर रहा है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, द हार्ट ऑफ दिस सीज़न जो उम्रा वीज़ा का है, होटल अप्रूवल। इसकी वजह से वीज़ा नहीं मिल रहा है, वीज़ा डिले हो रहा है। ठीक है, आप ये कह लो कोई भी आपको 85 डेज़ का वीज़ा देने के लिए एग्री नहीं कर रहा होगा कि आप जाके 85 डेज़ रहो। अगर किसी का एजेंट कर रहा है या किसी को मिल रहा है, वेल एंड गुड। अगर कोई आपको ये कहता है कि 24 आवर में वीज़ा दे देंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क दिस ईयर। अभी तो फ़िलहाल ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से होटल का रिप्लाई डिले हो रहा है, होटल्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो अगर कोई उम्रा वीज़ा लेने आ रहा है तो आप ये मान के चले कि 3 to 4 डेज़ अप्रूवल में लगेगा। साथ ही 80-85 डेज़ वाले जो लोग हैं
या फिर मोर देन 2 वीक्स वाले जो लोग हैं, मस्ट वेट फॉर सम टाइम फॉर द राइट टाइम। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सारे ऑपरेटर एजेंट मिलकर एक सिस्टम फाइंड आउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि आईडी ब्लॉक ना हो। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि 80-85 डेज़ वाला वीज़ा आप डमी बुकिंग कर करके दोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, आप ज़्यादा दिन तक वीज़ा नहीं दे पाओगे। तो इसलिए पीपल आर फाइंड मीन्स बेसिकली ऑपरेटर एंड एजेंट आर फाइंडिंग अ वे कि जिस तरह हम सिस्टम को स्मूथली चला सकें, इसलिए टाइम लग रहा है। होटल अप्रूवल नहीं दे रही है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो जो बेसिकली 80-85 डेज़ वाले लोग हैं वो थोड़ा वेट कर ले, बेहतर होगा। सिस्टम सेटल डाउन होने दीजिए। अभी सिस्टम स्टार्ट हुआ है, आज नुसुक में पेमेंट भी नहीं हो पा रही थी, मीन्स नुसुक पोर्टल में पेमेंट करने के बाद नुसुक पोर्टल में शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लेके चलें। जिनको फैमिली बुलाना है और जिनको 2 वीक्स के लिए आना है वो भी, ऐसा नहीं होगा कि 24 आवर में आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर कहीं से मिलता है तो वेल एंड गुड, बट करेंटली जो मेरे साथ सिचुएशन है या फिर बेसिकली मोस्ट ऑफ द सऊदी ऑपरेटर्स के साथ जो सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दिया। तो इस टाइम पे, इस करंट सिचुएशन पे जब वीज़ा स्टार्ट हुआ है तो थोड़ा पेशेंस के साथ चलें। एंड होटल रिजर्वेशंस मैंडेटरी हो गए हैं। मक्का के तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गए। अगर आप अपने एंड से होटल करते हो तो हमारे लिए BRN लेना, फिर उसे अप्रूव करवाना पहले से कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं। बाकी रहा सवाल वीज़ा के कॉस्ट का, तो वीज़ा का कॉस्ट डिफ़र करता है टाइम टू टाइम। आईडी अगर ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो वीज़े का कॉस्ट ज़्यादा होगा। ये ऐसा नहीं है कि फ़िक्स्ड प्राइस है कहीं पर, ठीक है। तो सब ऑपरेटर के पास, एजेंट के पास डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। और मैंने वीडियो बना के इसलिए बताया क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे पास मोर देन 50+ ईमेल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, एंड आई डोंट वांट टू डू एनी फेक प्रॉमिस विद एनीवन कि मैंने पेमेंट ले ली, ओके कल दे दूंगी, परसों दे दूंगी। मैंने सारे 80-85 डेज़ वालों को जो भी मुझसे कांटेक्ट किया है, जिन्होंने भी, एंड दे आर वाचिंग माय वीडियो, दे नो कि मैंने उन्हें यही कहा है कि काइंडली वेट फॉर द राइट टाइम। 2 दिन 3 दिन में सिस्टम सेटल डाउन होगा, चीज़ें सारी हम देखेंगे कि किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं, किस तरह से स्मूथली प्रोसेस रन करेगा। ये नहीं कि 4 दिन वीज़ा दे दिया, उसके बाद आईडी ब्लॉक हो गई, फिर क्या कर रहे हैं। सो वी डोंट वांट टू डू एनी सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसलिए हैव सम पेशेंस। और रियलिटी मैंने बता दी, उम्रा वीज़ा के लिए आपको टिकट्स मैंडेटरी होंगी, रिटर्न टिकट्स मैंडेटरी होंगे। आप 85 डेज़ के लिए आ रहे हैं या आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं या 15 दिन के लिए आ रहे हैं, डजेंट मैटर, आपकी टिकट्स मैंडेटरी होंगी। फिलहाल 80-85 डेज़ वाले वेट करें, 2 से 3 दिन सिस्टम सेटल डाउन होने का, चीज़ों को कैसे स्मूथ रन करना है, ये सारी चीज़ें हम सेटल कर लें, फिर हम वीज़ा देंगे। बाकी अगर आपको कहीं से वीज़ा मिलता है तो आप देख लें, उनसे रिसेंट डेट का ज़रूर वीज़ा मांगें। आप मुझसे वीज़ा लेने आए या किसी से भी वीज़ा लेने आए, आप ये ज़रूर कहें कि रिसेंट डेट का वीज़ा दे दें, रिसेंट डेट का वीज़ा दे दे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले का अगर कोई एजेंट आपको वीज़ा देता है देन गो अहेड, इससे थोड़ा सा फ्रॉड के चांस कम हो जाते हैं। बाकी दैट्स ऑल। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर उम्रा वीज़ा, होटल रिजर्वेशन एट बेस्ट रेट, just drop me an email. And one more update, again I am telling you, if you are holding a passport of Nepal and Bangladesh, I have उम्रा वीज़ा for those countries also. So that's it. अगर इसके अलावा कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोग मुझसे व्हाट्सएप पे एंड ईमेल पे बार बार फैमिली को उम्रा वीज़ा पे बुलाने के लिए पूछ रहे थे, वो मैंने बता दिया। सो दैट्स इट। मिलते हैं अपकमिंग ब्लॉग में। चिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।